अभी हम मौजूद हैं जमुई के अम्बेडकर स्थल पर। यहाँ पे वन पर्यावरण एवं नदी बचाओ संरक्षण समिति के तहत हमारे बीच किसान नेता क्या नाम कुणाल सिंह जी मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं आज जो धरना प्रदर्शन पर ये क्या कहना चाहते हैं, इनके किसानों के लिए क्या समस्या आ गया है, जम्मू के लिए क्या समस्या है, बताएंगे कुणाल जी। हम लोग आज एक दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य और मांग सरकार से यही है कि नदी जो जमुई ज़िला में बालू उत्खनन हो रहा, तो जमुई ज़िला का पहचान नदियों से पहाड़ों से है, और इस खूबसूरत जमुई को जिस प्रकार से मशीन के द्वारा उत्खनन कर उसका सुंदरता को समाप्त किया जा रहा है, उसी के साथ किसानों के जीवन यापन का मुख्य साधन सिंचाई पॉइंट, जो आज जमुई ज़िले में एक भी सिंचाई पॉइंट जीवित नहीं बचा है, एक जीवित सिंचाई पॉइंट मात्र प्रधान चक में बचा हुआ है, उसको भी सरकार के द्वारा जल्द ही समाप्त कर दिया जाए। तो हम सभी किसानों के हित में सरकार से यह मांग करते हैं कि जितनी भी सिंचाई पॉइंट जमुई ज़िले के अंदर है, सभी सिंचाई पॉइंट को पुनर्जीवित किया जाए, उसको संचालित करने की व्यवस्था की जाए। साथ ही नदियों में जो उत्खनन मशीन के द्वारा किया जा रहा है, वहाँ मशीन का प्रयोग बंद कर मानव बल के द्वारा बालू उत्खनन किया जाए। साथ ही उच्च न्यायालय के आदेश पर 2017 में मौरा बालू घाट को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था किसानों के हित को देखते हुए, परंतु पुनः उस बालू घाट को सरकार के द्वारा स्टार्ट करवाने की प्रक्रिया प्रारंभ है। इससे सभी किसान डरे हुए हैं। वहाँ से कई गांव का सिंचाई पॉइंट का मुख्य मुहाना है, अगर वहाँ से बालू उत्खनन होता है तो फिर से जो है हजारों एकड़ ज़मीन बंजर हो जाएगी। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि जिस प्रकार से मौरा बालू घाट को हाई कोर्ट के द्वारा बंद किया गया, उसे पूर्ण रूप से बंद रहने दिया जाए। तो इस समस्या को लेकर संघर्ष जो है जारी रहेगा, क्या कहना चाहेंगे? जी, इस समस्या को लेकर हमारी संगठन लगातार 2017 से आंदोलनरत है, और आगे भी बालू उत्खनन जमुई की सुंदरता को खराब करने का जिस तरह से प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिस तरह से अंग्रेजों के जैसे यहाँ के सरकार के द्वारा जमुई को लूटा जा रहा है, ये हम लोगों के लिए बहुत ही दुखद है। इसलिए हमारा सरकार से आग्रह है कि जल्द से जल्द आप इस पर कार्रवाई करें, अन्यथा आने वाले चुनाव में यहाँ की लोग आपको जवाब देगी। और जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर हैं, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, सारे लोग बालू माफियाओं के साथ मिले हुए। गौरव सिंह राठौर जी से भी जानना चाहेंगे, बहुत ही आक्रोशित है, ये किसान नेता हैं और किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है जैसा इन लोगों का कहना है, तो इस पर क्या कहेंगे? आज धरना प्रदर्शन में है बैठे हुए, ये क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले बात तो है कि आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा के प्रांगण में हमारे कुणाल जी, जो आज बालू जो अवैध रूप से खनन हो रहा है पूरे जम्मू जिला में, उसको लेकर आज एक दिवसीय धरना आयोजन किए हैं। उनको सबसे पहले तो धन्यवाद देते हैं, और जितने भी लोग इस धरना कार्यक्रम में आए हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि पर्यावरण के प्रति कम से कम जितने भी लोग आए हैं उनको तो कम से कम समाज का चिंता है और पर्यावरण का चिंता है। अब सरकार की मंशा आपको जग जाहिर हो रही है कि सरकार पिछले कई वर्षों से बालू का जो उठाव किया जा रहा है जम्मू जिला से, जिसके कारण पर्यावरण को बहुत बड़ा ग्रहण लगने जा रहा है। आप देखिए, नदियाँ वीरान हो गई हैं, जो छोटे छोटे पेन हुआ करते थे खेतों में, उसमें भी अब पेन में पानी नहीं आता है। किसान मजबूर हो गए हैं लोग मशीन से अपना पटवन करने के लिए, और सरकार की नुमाइंदगी करने वाले लोग, जनप्रतिनिधि, हम ये नहीं कहते हैं कि सरकार बालू नहीं उठाए, बालू उठाए, लेकिन वो नियमित रूप से उठाए। एक उसका मापदंड होता है, मापदंड के हट करके वो लोग काम कर रहे हैं। दिन रात जो है बड़े बड़े मशीनों से बालू घाट में काम करवाते हैं। इसके लिए हम पिछले साल लगातार 2 वर्षों से हर प्रखंड में खनन विभाग का
उस समय जो जिलाधिकारी थे अवनीश कुमार, सबका हम पुतला भी फूके प्रखंड में जा करके। तो हम लोग के ऊपर बहुत बार मुकदमा दर्ज भी कर दिया जाता है, बहुत बार दबाव भी दिया जाता है, आक्रोशित आंदोलन भी हम लोग किए, लेकिन उसके बावजूद भी है जो सरकार जो है और सरकार की नुमाइंदगी करने वाले जनप्रतिनिधि वो अपना जेब भरने के लिए जनता को भूखमरी के कगार पर लाने का काम कर रही है। अब बताते हैं कि जितने भी यहाँ पे देखिए सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, कोई भी जो भी जनप्रतिनिधि है, कोई भी बालू के मुद्दा पे बात नहीं करता है। और हम समझते हैं कि हम लोग जितने भी लोग हैं वो लोग वैसे अधिकारियों से अच्छे हैं जो आज कुछ बोलने के लिए ताकत रखते हैं। अब हम मानते हैं कि भारत के सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है, जो पढ़ाई होता है, वो IAS IPS का होता है, लेकिन IAS IPS भी अब जो है इस मामले में बिल्कुल चुप्पी साधे हुए। जब वो शपथ लेते हैं, जब वो उनको मिलता है IAS IPS का जब उनको मिलता है, तो उस समय वो शपथ लेते हैं कि हम जनता की सेवा करेंगे और जनता के मुद्दों को, बातों को सरकार तक पहुंचाएंगे। लेकिन जो भी IAS IPS जिला में आता है या कहीं भी उसका पोस्टिंग होता है, तो वो सरकार जनता के मुद्दे को छोड़ करके वो सिर्फ सरकार के हित में काम करने लगती है। तो कम से कम उससे अच्छा तो हम लोग हैं ना, क्योंकि हम लोग किसी का खाते नहीं है तो किसी का गाते नहीं है, जो खाते हैं वो गाते हैं और ऐसा गाते हैं क्या जिला को बर्बाद करके छोड़ दिए हैं। इसमें जनप्रतिनिधियों का, अधिकारियों का, सभी का मिली भगत है। और हम लोग जो आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बस हम लोग का मांग यही है कि नदी को बचाना है, यहाँ से किसी प्रकार का बालू उठाव नहीं होना चाहिए। आज भी कोलुआ के रास्ते में देखिए सड़क जाम था, हमने प्रशासन, बहुत बड़ी बात आप कहें कि बहुत बड़ी बात कि जनप्रतिनिधि के मिली भगत से ये सब काम हो रहा है, किसान लोगों को परेशानी में झोंक रहे हैं, तो इस पर कैसे आप दावा कर सकते हैं? दावा कर सकते हैं, आप चौथे स्तंभ हैं, आप पता कर लीजिए, उठा के पिछले कई वर्ष उठा ले, कोई भी जनप्रतिनिधि, सांसद हो, मंत्री हो, विधायक हो, जो अपना जमुई का बेटा बोलता हो, अगर वो बालू के मुद्दे पर एक बात किया हो तो हमको उलट के दिखा दीजिए। एक बात ये लोग नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि बहती गंगा में ये लोग सब हाथ धोते हैं और अपना तिजोरी भरते हैं और उसी पैसा से चुनाव भी लड़ते हैं। ये जग जाहिर है। और वो समझते हैं कि जनता नहीं जानती। अरे हम लोग बुड़बक नहीं है, बहुत कुछ जानते हैं और बोलते भी हैं, क्योंकि हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं, जो हम लोग चापलूस लोग नहीं हैं, चाटते नहीं है किसी का दरवाजी करना पसंद नहीं है। हम लोग जो है अपने दम पर। तो ये स्थितियाँ हैं, किसी का बेटा बालू में, किसी विधायक का बेटा बालू में घुसा हुआ है, किसी का भाई घुसा हुआ है, किसी का भतीजा घुसा हुआ है, किसी का बहनोई घुसा हुआ है, किसी का साला घुसा हुआ है। कौन नहीं घुसा हुआ है हमको बताइए ना आप। जग जाहिर है, बोलने वाला गौरव सिंह राठौर बोलेगा, समाज के हित के मुद्दे में आएगा तो गौरव सिंह राठौर आवाज़ बेकार तरीके से रखेगा। हम बेनकाब करने वाले लोग हैं, क्योंकि हमारी ज़रूरत कम है भैया, हम लोग को जितना मिलता है उतने में सीमित रहना पसंद